मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब काबू में आती दिख रही है। गुना, भिंड, बुरहानपुर और खंडवा के बाद अब छिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी रेट 3.7% कम हुआ है। महाकौशल में जबलपुर के बाद अब प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला दूसरा जिला छिंदवाड़ा बन गया है। प्राणवायु ऑक्सीजन के मामले में छिंदवाड़ा आत्मनिर्भर जिला होने के साथ साथ अन्य 9 जिलों में ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहा है। छिंदवाड़ा प्रशासन की मुस्तैदी से आज संक्रमण काबू में होता दिख रहा है। आखिर कैसे छिंदवाड़ा ने संक्रमण से लड़ाई लड़ी, जिसको लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से बात की संवाददाता अमित द्विवेदी ने। मार्च माह में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते चला गया। महाराष्ट्र सीमा से छिंदवाड़ा लगे होने के कारण संक्रमण की रफ्तार तेजी से छिंदवाड़ा में फैली, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से 25% की पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 3.5% की दर पर आ गई है। हमारे साथ छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन है। कि हम लोग चूँकि नागपुर से बहुत लगे हुए ज़िले हैं और नागपुर यहाँ के लोगों का बहुत आना जाना रहता है, उसके कारण संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला। इस दिशा में हम लोगों ने तत्काल मध्य प्रदेश शासन को इससे अवगत कराया और कुछ सहूलतें हम लोगों ने मांगी कि सबसे पहले बॉर्डर को यहाँ सील करने की आवश्यकता है, जिसको तत्काल अनुमति दी गई। बसेस का जो संचालन हो रहा था उसको रोकने की हम लोगों ने अनुरोध उसका रोकने का किया, उसको भी तत्काल मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान लिया गया। तो पहले कदम के रूप में इससे एक राहत हुई कि यहाँ से जो एक्सचेंज चल रहा था कोविड का वो रुक गया। इसके बाद दूसरे चरण में हम लोगों ने प्रयास करके पूरे ज़िले को मैपिंग करना शुरू किया कि ज़िले में कहाँ कहाँ संक्रमण की स्थिति है, कहाँ संक्रमण की संभावना है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी संक्रमण नहीं पहुंचा है। तो इस प्रकार से ज़िले को 3 भागों में बांटा, एक को हम लोगों ने रेड कहा, एक को ऑरेंज और एक को ग्रीन जोन माना। लगातार हम लोगों की टीम क्षेत्र स्तर पे इसके लिए प्रयास करती रही। माइक्रो कंटेनमेंट बहुत बड़े पैमाने पे बनाए गए और हम लोगों का सतत ये प्रयास रहा कि रेड और ऑरेंज जोन में ही कोविड को रोक लेना है, ग्रीन जोन की तरफ उसको नहीं बढ़ने देना है और इसमें हम लोगों को पर्याप्त सफलता भी मिली है। छिंदवाड़ा उन जिलों में शामिल है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। ऑक्सीजन के मामले में छिंदवाड़ा आत्मनिर्भर है, जो दूसरे जिलों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। ये इन चुनौतियों भरे समय में मतलब बड़ी सफलता हम इसको मान सकते हैं। इस बारे में आप बताएं। हम लोगों का ज़िला कुछ गिने चुने ऐसे ज़िलों में है जहाँ बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हम लोग अपने फंड से करना चाह रहे थे वो CSR से कर पाए। तो बहुत सारा फंड हमारे पास स्पेयर पड़ा हुआ था। इसमें हम लोगों ने एक बैठक करके डॉक्टरों से सलाह ली कि चूँकि रेमडेसिविर को लेके बहुत त्राही मची रह रही थी उस समय, तो हम लोगों ने उसका ऑल्टरनेट खोजना शुरू किया। तो ये बताया गया कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो उसका ऑल्टरनेट हो सकता है। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी बताई गई, उसके मशीन वगैरह पर रिसर्च करने के बाद एक मशीन ऑर्डर किया गया और 3 दिनों के अंदर तिरुवनंतपुरम से वो मशीन यहाँ पे आ गई। और मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि 3 दिन के अंदर ही लाइसेंसिंग का जो काम था वो भोपाल स्तर से और दिल्ली स्तर से होके आ गया है। तो हमारे ज़िला जो है वर्तमान में प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अमित द्विवेदी, बंसल।